Hello and welcome to our weekly commodity market outlook with me Neel Mani Sen. लास्ट वीक हमने देखा कि कमोडिटी मार्केट में एक जबरदस्त वीक रहा जहां पर हमें सभी कमोडिटीज में लोअर लेवल से एक अच्छा रिबाउंड देखने को मिला। जैसा कि हमने प्रीवियस अपने वीकली आउटलुक में बात की थी कि यहां से दोनों ही प्रीसियस मेटल्स में हमें एक अच्छा अपसाइड का मूव देखने को मिल सकता है, साथ ही सभी बेस मेटल्स में भी हमें रिबाउंड देखने को मिल सकता है। अब यदि आने वाले वीक की बात करें तो यहां से हमें टेक्निकली सिर्फ यदि देखते हैं तो हमें बाय ऑन डिक्लाइन के अप्रोच के साथ में ही काम करना चाहिए, क्योंकि आने वाला हफ्ता भी एक बड़ी तेजी का हो सकता है प्रीसियस मेटल्स में, साथ ही सभी बेस मेटल्स में भी। हाँ, एनर्जी पैक को यदि छोड़ दें, क्योंकि अब वहां पर ऐसा लगता है कि वहां से हमें एक थोड़ा बहुत करेक्शन देखने को मिल सकता है, जिसकी बात हम अभी आगे करेंगे। नेक्स्ट वीक के लिए यदि हम बात करें डेटा इवेंट्स के लिहाज से तो यूएस और चाइना की तरफ से सीपीआई और पीपीआई के नंबर्स आने हैं, जो कि प्रीसियस मेटल्स के लिए इंपॉर्टेंट रह सकते हैं और एक न्यू डायरेक्शन मिल सकती है। यूरोप जोन से यदि बात करें तो वहां पर से कोई भी हमें अपडेट्स फंडामेंटली नहीं आने वाले हैं, पर यदि अभी जो एक इवेंट गया है जहां पर हमें इलेक्शन देखने को मिला है ब्रिटेन का, जहां पर 14 साल के बाद लेबर पार्टी वापस से सत्ता में आती हुई नजर आ रही है, जिससे कि हमें करेंसी मार्केट और कमोडिटी मार्केट में थोड़ी बहुत वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। फॉर नेक्स्ट वीक गोल्ड के लिए यदि वीकली सपोर्ट की बात करें तो यहां पर एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल जो निकल करके आ रहा है वो 71,350 के आसपास है। वहीं रेजिस्टेंस यदि देखें तो 74,450 पर बनता है। सिल्वर में यदि इंपॉर्टेंट सपोर्ट की बात करें तो यहां पर 89,000 के आसपास वो लेवल्स हैं, और यदि रेजिस्टेंस की बात करें तो अगला रेजिस्टेंस 96,500 पर बनता है। एनर्जी पैक की यदि बात करें तो ये हफ्ता भी क्रूड ऑयल में हमें अपसाइड मोमेंटम के साथ में देखने को मिला, और क्रूड ऑयल की इस तेजी के पीछे का कारण वही है सेम जिसकी बात हमने पिछले हफ्ते भी की थी कि यहाँ पर इजराइल और लेबनान के बीच में जो टेंशन चल रही है उससे भी हमें क्रूड ऑयल के प्राइजेस में लोअर लेवल से सपोर्ट आते हुए नजर आ रहा है। साथ ही कुछ सप्लाई डिस्ट्रप्शन भी चल रहा है, जिसकी वजह से क्रूड ऑयल के प्राइजेस अभी हायर लेवल पर बने हुए हैं। पर टेक्निकली यदि देखें तो एमसीएक्स पर अब क्रूड ऑयल के प्राइजेस अपने रेजिस्टेंस लेवल के आसपास आते हुए नजर आए हैं, और वहां पर लास्ट ट्रेडिंग सेशन में हमें एक रिजेक्शन भी देखने को मिला है। तो देखना होगा कि यदि इस लेवल के इन लेवल्स के ऊपर यदि प्राइजेस सस्टेन नहीं करते हैं तो हमें अगला हफ्ता क्रूड ऑयल में थोड़ा सा करेक्शन वाला देखने को मिल सकता है। तो सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी के साथ में विथ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ काम किया जा सकता है। वहीं नेचुरल गैस की यदि बात करें तो चौथा ये हफ्ता लगातार है जहां पर हमें करेक्शन का ही व्यू देखने को मिल रहा है नेचुरल गैस में, और ये मोमेंटम अभी और डाउन साइड जा सकता है नेचुरल गैस के प्राइजेस को लेकर के। तो नेचुरल गैस में सेल ऑन राइज की स्ट्रेटजी के साथ में काम करना चाहिए। फॉर नेक्स्ट वीक क्रूड ऑयल के लिए जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है वो 6,800 के आसपास है। वहीं रेजिस्टेंस अब देखें तो वो 7,100 के आसपास बनता है। नेचुरल गैस में इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल 180 पर आएगा अब, और रेजिस्टेंस यदि देखें तो 216 के आसपास रेजिस्टेंस लेवल बनता है। लास्ट वीक में जारी हुए चाइना और यूएस की तरफ से आए मैन्युफैक्चरिंग के नंबर और साथ ही डॉलर इंडेक्स में आई वीकनेस की वजह से हमें इस हफ्ते सभी बेस मेटल्स में एक अच्छा रिबाउंड देखने को मिला है। सभी बेस मेटल्स अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स के आसपास थे और वहां से एक अच्छा पुल बैक देखने को मिला है। कॉपर ने इस तेजी को लीड किया है, जिसकी बात हमने प्रीवियस आउटलुक में भी बात की थी कि यहां से कॉपर में एक अच्छा तेजी का मूव देखने को मिल सकता है, और वैसा ही मूव हमें देखने को मिला है, और ये तेजी अभी आगे आने वाले हफ्ते में भी जारी रह सकती है। तो सभी बेस मेटल्स में बाय ऑन डिक्लाइन के अप्रोच के साथ में ही बने रहना चाहिए, और यदि किन्होंने पोजिशनली बाय किया हुआ है तो वो अपना इस हफ्ते का लोअर लेवल के स्टॉप लॉस के साथ में बने रह सकते हैं, और अगले हफ्ते हमें और बड़ी तेजी देखने को मिल सकती है सभी बेस मेटल्स में। आने वाले हफ्ते की यदि बात करें तो यूएस और चाइना की तरफ से जारी होने वाले सीपीआई और पीपीआई के नंबर्स आने हैं, जो कि बेस मेटल्स के लिए कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट रखते हैं। तो इसलिए इन डेटा पर हमारी नजरें बनाए रखनी चाहिए, जिससे कि हमें लोअर एंड पर एक अच्छी एंट्री मिल सकती है सभी बेस मेटल्स में।
फॉर नेक्स्ट वीक सभी बेस मेटल्स के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की यदि बात करें तो कॉपर में अच्छा सपोर्ट एक 840 के आसपास है, वहीं रेजिस्टेंस अब देखें तो 890 के आसपास आकर के बनता है। जिंक में एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल 263 के आसपास है, वहीं पर रेजिस्टेंस यदि देखें तो 282 के आसपास इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस अब आता है। एल्यूमिनियम में एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल 230 के आसपास है, वहीं रेजिस्टेंस यदि देखें तो 243 के आसपास बनता है। लेड के लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल जो है 188 के आसपास है, वहीं रेजिस्टेंस यदि देखें तो अब 193 पर इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल बनता है। तो ये था हमारा इस हफ्ते का वीकली कमोडिटी मार्केट आउटलुक। सच एज मोर अपडेट प्लीज ज्वाइन अवर यूट्यूब चैनल एंड लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑल्सो। थैंक यू। The content provided in the video is for informational and educational purposes only. It does not constitute or imply a recommendation to engage in any securities transactions or investment strategies. We do not provide personalized advice or determine suitability for individuals' financial needs. Please conduct your own analysis and consider your personal circumstances before making any investment decisions.